हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल में। झारखंड बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर चुका था कि जो 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दी गई है और इसके आगे भी एक नया अपडेट आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि जैक में क्या लिखा हुआ है कि जैक में अध्यक्ष नहीं बोर्ड परीक्षाएं अटकी। जैक में क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण क्या हो गया है कि बोर्ड की परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। तो 21 लाख बच्चों यानी कि 21 लाख बच्चे ऊहापोह में, यानी ऊहापोह का अर्थ यह हो गया बच्चों कि बच्चों में क्या है, असमंजस्य या दुविधा की मतलब एक टाइम आ गया है। बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बच्चे असमंजस्य में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बड़ी अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे पहली अपडेट आपका क्या है कि 25 जनवरी से 10वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड का होना था डाउनलोड, नहीं हुआ। यानी कि जो 25 जनवरी यहाँ पे दिख रहा है, 25 जनवरी यानी इस तारीख से आप लोगों को क्लास 10 की एडमिट कार्ड जारी होनी थी, डाउनलोड होना जारी होना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ठीक है। हम लोग पहले पहले देखे थे कि क्लास 8 और 9, क्लास 8 एंड 9, क्लास 8 और 9 का जो एग्जाम है पोस्टपोन हो चुका था, स्थगित हो चुका था। उसके बाद के जो बच्चे हैं यानी 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, उन बच्चों की आशा है कि अब मेरा एग्जाम सही समय पे होगा। लेकिन उन लोगों के साथ भी क्या है कि 25 जनवरी को क्लास 10 की एडमिट कार्ड डाउनलोड होनी थी, वो भी नहीं हो पाई, पहला। दूसरी बात में क्या बताया गया है कि 28 जनवरी से डाउनलोड होने है 12वीं की एडमिट कार्ड, इसे लेकर संशय। देखिए आने की 28 जनवरी, तो आज के दिन में आपका ये 28 जनवरी यानी कि आज आपका ये 12 की एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है, जारी होना है। लेकिन इसको लेकर भी बच्चों में अभी तक दुविधा है, या और लोगों के मन में भी दुविधा है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये भी अभी लगभग ना के बराबर है कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले आदेश तक 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षाएं की जा चुकी है, अगस्त यानी कि स्थगित। यानी कि देख सकते हैं, हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि 8वीं एंड 9वीं, ये दोनों की जो परीक्षा है वो क्या हो चुका है, स्थगित हो चुका है। जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ इसके बारे में भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे कोई अपडेट आती है वैसे आप लोगों तक सूचना जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। ठीक है। तो ये भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। अगले यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे आपका डाटा दिया गया है कि जैक की ओर से प्रस्तावित परीक्षाओं का विवरण। ठीक है। देखिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, कितना है, 5,18,002, जो कि कब एग्जाम होना था, 28 जनवरी को। इसी प्रकार से 4,67,849 विद्यार्थियों की जो यानी कक्षा 9 में है उनका एग्जाम 29 और 30 को होनी थी, जो कि उनका भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि क्लास 8 का जो है, क्लास 8 के लिए विद्यालय से यानी कि स्कूल में उन लोग का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया था। एडमिट कार्ड भी मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी उन लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और 9 का तो 29-30 को होने वाला था, ये भी पूरी तरह से स्थगित हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 11वीं के भी कुछ छात्र हैं इस प्रकार से, यहाँ देख सकते हैं 4 लाख से प्लस यहाँ भी है, 10वीं के 4 लाख से भी प्लस है, जिनका एग्जाम आपका 11 फरवरी का, और 11वीं का यहाँ पे 6 से 8 मार्च के बीच में होना था। 12वीं कक्षा के 3,31,616 विद्यार्थियों हैं जिनका एग्जाम 11 फरवरी से स्टार्ट होना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आकांक्षा देखिए, यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जिनका एग्जाम होना है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ एग्जाम होने वाले हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम, अगर ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 अगर ये एग्जाम प्रभावित होते हैं, तो ये जायज सी बात है कि सारे एग्जाम में बाधाएं उत्पन्न
होगी। तो चलिए इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि आगे मैटर क्या है, क्या होना है, नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कुछ अपडेट जो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक कुछ बड़ा अपडेट हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक में 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यालय समाप्त होने के बाद उस उक्त दोनों पद खाली पड़े हैं। यानी कि 18 जनवरी को क्या होना था, 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है, जो पहले से थे। उसके बाद अभी तक जो है उन लोगों का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, यानी कि पद क्या है, खाली है, पूरी तरह से क्या है, खाली पड़े हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन पर संशय खड़ा हो गया है। यानी कि जब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तो बोर्ड की परीक्षा कराने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण अभी तक ये पूरे तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। 8वीं से 12वीं तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 21,84,248 बच्चों को शामिल होना है। यानी कि जो अभी 8वीं से आपका 12वीं तक के जो बच्चा है, 8वीं से लेकर 12वीं तक के टोटल बच्चे जो हैं वो 21,84,248 बच्चे हैं जिनका एग्जाम होना है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, एग्जाम अभी तक उनका अभी भी मतलब पूरे तरह से क्लियर नहीं है कि कब होना है, नहीं होना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इतना बच्चों को शामिल होना है। परीक्षा के आयोजन पर संशय से इन बच्चों की परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हो रही है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर ये परीक्षा की डेट जो है आगे पीछे होगी तो क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, बहुत सारे असमंजस की स्थिति हो जाएगी। बच्चे जो अपना तेजी से जो तैयारी कर रहे थे वो तैयारी भी प्रभावित होंगे। कुछ बच्चे ये सोच के छोड़ देंगे कि अभी एग्जाम नहीं होने वाला है, तो बच्चे में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ही बच्चों के साथ गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है। अपरिहार्य कारण बताते हुए देखिए जैक क्या बता देता है कि अपरिहार्य कारण बताते हुए जैक ने 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर ऊहापोह आने की असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कब एग्जाम होगी या नहीं होगी। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं जितने भी अटकलें उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक मैट्रिक बोर्ड का एडमिट कार्ड, देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक बोर्ड का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड होना था, जो सोमवार तक डाउनलोड नहीं हो सका, सोमवार तक डाउनलोड नहीं हो सका। वहीं 12वीं यानी कि इंटर की वार्षिक परीक्षा 28 जनवरी 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है, जो कि इसका भी अभी क्लियर हम लोग नहीं बता सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ भी अभी दुविधा, यहाँ भी अभी जो है वो दुविधा, यानी कि यहाँ भी अटकलें अभी बनी हुई है। तो इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है मैटर, किस प्रकार से है। जैसे भी कोई अपडेट आती है वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, यह है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जनहित याचिका की तैयारी। देखिए अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है अगर सही से नहीं हो पाएगा, सही से अगर चुनाव नहीं हो पाएगा, नियुक्ति नहीं होगा, तो ये कोर्ट में याचिका दर्ज कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए झारखंड राज्य वित्त हित संयुक्त संघर्ष मोर्चा 19 जनवरी को जैक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति को नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्या बोलते हैं जो संघर्ष मोर्चा है उनके द्वारा ये तैयारियां मतलब की जा चुकी है कि अगर ये इस तरह से रहा तो ये कोर्ट में जाकर इसका याचिका दायर किया जाएगा और इसके पे यानी इस पे फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। संघर्ष मोर्चा ने 28 जनवरी को अध्यक्ष मंडल की आपात बैठक, देखिए यहाँ पे संघर्ष मोर्चा, यहाँ पे देखिएगा संघर्ष मोर्चा 28 जनवरी को अध्यक्ष मंडल की आपात बैठक बुलाई है। उक्त बैठक सर्वोदय बाल निकेतन हाई स्कूल धुरवा रांची में होगी। यानी कि ये जो मीटिंग होने वाला है वो सर्वोदय
सर्वोदय बाल निकेतन हाई स्कूल धुरवा रांची में होगी। बैठक में अध्यक्ष मंडल के सभी घटक दल के इंटरमीडिएट माध्यमिक संस्कृत मदरसा के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मोर्चा के मोर्चा के रघुनाथ सिंह और उनके साथ अन्य कोई है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। 22 लाख बच्चों के भविष्य को देखते हुए मोर्चा जनहित याचिका दायर करने तथा सड़क पर उतरकर संघर्ष के लिए रणनीति पर विचार कर रहे हैं। यानी कि अगर इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ होते रहेगा तो उनके लिए एक मीटिंग बुलाई गई है, जो कि मीटिंग कहाँ होने वाला है? रांची में, ये कि सर्वोदय बाल निकेतन हाई स्कूल धुरवा। यहाँ पे इंटरमीडिएट देख सकते हैं क्या है, इंटरमीडिएट माध्यमिक संस्कृत व मदरसा के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है और सबको वहां बैठ के इस पर निर्णय किया जाएगा कि किस प्रकार याचिका दर्ज किया जाए या फिर क्या किया जाए। संघर्ष के लिए विचार करेंगे कि क्या करना है, सड़क पे उतरना है, क्या करना है। इस तरह से अगर रहा तो बच्चों का भविष्य पूरा अंधकार में चला जाएगा। तो ये बहुत ही चिंता की विषय है। झारखंड सरकार कहाँ सोई है पता नहीं चल रहा है। ये बच्चों के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। तो हम ये वीडियो के माध्यम से सरकार को भी ये अपना बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस पे जो भी हो वो तत्काल कार्रवाई के साथ बच्चों का भविष्य को बिगड़ने से बचाना है। बच्चों का जो फाइनल एग्जाम है उसमें बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न होगी, बच्चों का जो तैयारी है उसमें भी बाधाएं उत्पन्न होगी। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पे जल्द से जल्द ये क्लियर किया जाए और बच्चों का एग्जाम सही तरीके से लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है विचार, यहाँ पे दिया है रणनीति पर विचार करेगा। कहा गया है कि वर्ग 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 जनवरी तथा 9वीं बोर्ड की परीक्षा 29 से 30 जनवरी को निर्धारित थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एकीकृत बिहार से एकीकृत बिहार से लेकर अलग झारखंड होने के बाद वर्ष 2022 में भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर 4 माह की समय लगा। देखिए ये एक बात, ये एक अभी की बात नहीं है, यानी कि 2024 में भी आपका ये स्थिति उत्पन्न हुआ था। वहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर 4 माह लग चुकी थी, 4 माह का समय निकल चुका था। अगर इस तरह से अभी मान लिया जाए जनवरी समाप्त होने वाला है, तो अगर यहाँ पे 4 माह अगर इस तरह से लेट हुआ, इस तरह से विलम्ब हुआ, तो बच्चों का स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। तो जैसे कि अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मई तक आपका समय बाधित हो सकता है। ये एग्जाम डिले होगा, डिले होने के बाद बच्चों की तैयारियां बाधित होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये ऐसा पहले 2000 एक मिनट, यहाँ पे आपका दिया है कि 2022 में कब हुआ था ऐसा? 2022 में इस प्रकार से देखा गया था। और ये 2025, ये देखिए कितना का अंतर है, 3 साल का अंतर में 2 बार ऐसा स्थिति उत्पन्न हो चुकी है झारखंड में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, और पुनः 2025 में भी वही स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि यही चीज दोहराया जा रहा है। जैसा कि 2022 में दोहराया गया था वैसा 2025 में देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही दुखद न्यूज है बच्चों के लिए। सभी बच्चों को ये वीडियो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और वीडियो को शेयर करते हुए सभी बच्चों को मेरा एक मतलब क्या बोलते हैं, सूचना है कि सभी बच्चे ये मत सोचिएगा कि एग्जाम डेट पोस्टपोन हो रहा है तो अपने तैयारी में कोई कमियां कीजिएगा। अपने तैयारी को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं कीजिएगा। जिस प्रकार आपका लय बन चुका है, अभी जिस प्रकार आप लोग तैयारी में जुट चुके हैं, वो तैयारी कंटिन्यू रखिए। एग्जाम जब लेगा हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक न्यूज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या समस्या है। देखिए यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है कि जैक में अध्यक्ष नहीं, जैक में अध्यक्ष नहीं, यानी कि जैक में अध्यक्ष नहीं है, जैक में अध्यक्ष नहीं है। आशंका है कि 12वीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा, यानी कि जो कि आनी 28 जनवरी को डाउनलोड होना है, यानी आज ही डाउनलोड होना है। जो कि आज भी आशंका जताया जा रहा है कि आज भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। बताया जाता है कि अगर प्रवेश पत्र निर्धारित समय में डाउनलोड नहीं होता है तो परीक्षा संबंधी
कई समस्याएं उत्पन्न होगी। सही बात है कि अगर बच्चों का ये एग्जाम डेट क्लियर है और टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया था और इस तरह से अभी अटकलें एक से एक नया न्यूज आ रहा है, प्रभावित हो रहे हैं, डेट प्रभावित हो रहा है, एग्जाम डेट। तो इस तरह से बच्चों में कई सारे बाधाएं उत्पन्न होगी, बच्चों की तैयारी को लेकर बहुत सारे कठिनाइयां सामने आ सकती है। तो ये बोर्ड भी ये जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान करे, ताकि ये बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। तो देखिए हम लोग यहाँ आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। और परीक्षा बाधित होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रवेश पत्र का मिलान शिक्षण संस्थान अपने रिकॉर्ड से करते हैं कि किसी विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र छूटा तो नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो फॉर्म भरते हैं, तो अगर ये चीज़ अगर अभी समय से आएगा, डाउनलोड हो पाएगा, तो ये क्लियर होगा कि किसका सही है, किसमें क्या त्रुटि है। तो वो फिर क्या करेगा, स्कूल के माध्यम से उसमें फिर से वो त्रुटि है अगर, तो उसका यानी कि सुधार करवाएगा। ठीक है। इसका साधारण पंजी में इसका साधारण पंजी में किया जाता है और संबंधित छात्र छात्राओं को दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। यानी कि अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है, ठीक है, तो एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, तो उसे स्कूल के द्वारा फिर से बच्चों को दिया जाता है और बच्चों के द्वारा उसे सुधार कर फिर स्कूल के द्वारा उसे साइन मोहर करके फिर बोर्ड को भेजा जाता है, ताकि वो फिर से सुधर के आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया में भी कुछ समय लगता है। अगर इस तरह से समय जब बाधित होते जाएगा, तो इसमें भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ क्या दिया है, CBASI यानी कि CBSI, ठीक है, ICASC की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। यानी अलग अलग बोर्ड के भी क्या है, परीक्षाएं शुरू होने वाली है। जैसे यहाँ पे दिया है, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। उसके साथ क्या दिया है कि मेडिकल सहित बहुत सी परीक्षाएं होने वाली है। अगर परीक्षा तिथि में बदलाव होगा, तो अन्य परीक्षाओं की तिथि में टकराव होने की संभावना होगी। जैसे किसी बच्चे का परीक्षा मान लिया जाए क्लास 10 में है, ये 11 फरवरी के है, चाहे कोई और बच्चे का एग्जाम अगर ये टैली कर सकता है, तो अगर 11 फरवरी का और दूसरा कहीं मेडिकल का एग्जाम भी टैली कर जाए, तो इस प्रकार से टैली होने के बाद क्या हो जाता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए आप लोगों से यही अनुरोध है मेरा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैला दें, ताकि सभी बच्चे अवगत हो जाएं, सभी बच्चों को जानकारी मिल सके और उन लोग अपना तैयारी में किसी प्रकार का कोई समझौता ना करें। इस चैनल पे रियल ड्रीम ट्यूटोरियल पे आप लोगों का ये जो क्लास 8 से लेकर आपका 12 तक जितने भी मॉडल सेट है और जितने भी VBI क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराया जा रहा है। आप लोग वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और किसी प्रकार का जो अगला लेटेस्ट न्यूज आएगा, यानी कि अगला न्यूज किसी तरह का कोई भी न्यूज आता है, तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो ये आप लोग बिना ये सब चीज की चिंता छोड़ते हुए आप लोग सबसे पहले अपना फोकस कहाँ रखना है, तैयारी पे। तैयारी में किसी प्रकार का कोई बाधा आने नहीं देंगे, मतलब बिल्कुल अपना तैयारी पे फोकस करना है, तैयारी से भटकना नहीं। जिस प्रकार अभी आप लोग लगे हैं उसी प्रकार कंटिन्यू आप लोग को तैयारी करते रहना है। इसलिए हमारा फिर से अंतिम अनुरोध है कि आप लोग अपना तैयारी में किसी प्रकार की बाधाएं आने ना दें, अपना तैयारी में कोई कमियां ना छोड़ें। धन्यवाद। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं, ताकि सभी को पता चल सके और जितने भी लेटेस्ट अपडेट आता है आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करेंगे। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये अगर आप लोग एक वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि कोई भी अपडेट अगर आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।